हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा सदानंद वसंत दांते। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाया गया है, यहाँ पे आप लोग इनका रिवीजन जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा शरत कमल। कौन? शरत कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। वहां से अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। कौन? राहुल सिंह। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा किशोर मकवाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि एआईआर की नई महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा मौसमी चक्रवर्ती। कौन? मौसमी चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवाफ सलाम, जो कि लेबनान से आते हैं। कहाँ से? लेबनान से। ये हमारे करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी। कौन? अनिल कुमार लाहोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा रश्मि शुक्ला। कौन? रश्मि शुक्ला। आपके एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों ये सारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा विकासशील। कौन? विकासशील। वहाँ यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अरिंदम बागची। कौन? अरिंदम बागची। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। कौन? नीना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा राहुल रसगोत्रा को। किन्हें? राहुल रसगोत्रा को। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा रविंद्र कुमार त्यागी को। किन्हें? रविंद्र कुमार त्यागी को। वह यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अजय माणिकराव खानविलकर को। किन्हें? अजय माणिकराव खानविलकर को। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हम लोग। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा यानी कि आपका पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग दोस्तों जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं।
इसी नंबर पे दोस्तों आप लोगों को पीडीएफ या वैकेंसी से संबंधित आप डायरेक्टली कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको दोस्तों पीडीएफ भी दिया जाता है और इसी नंबर पे आप लोगों को पेमेंट भी करने होते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करें दोस्तों तो हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा आपका दोस्तों विविध का चैप्टर, जीएस यानी जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल में दोस्तों स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस ही 100 रुपये रखी गई है। नेक्स्ट पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। लास्ट पीडीएफ जो हमारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है वो दोस्तों एसएससी सीपीओ और एसआई एग्जाम 2024 का है। और ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं एसएससी के द्वारा कंडक्ट होने वाले विभिन्न एग्जाम, जिसमें आपका दोस्तों सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, ऑलरेडी जो लोग जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं या ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों इनका एक प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं, अच्छी खासी सीट बनवाएं। पुनः दोस्तों आप लोग बैठकर अंडरलाइन लगा के स्टडी करें, एक बार रिवीजन जरूर करें। अगर आप इतना कर लेते हैं कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, मैक मोहर रेखा किन दो देशों के मध्य है? करेक्ट आंसर का भारत एवं चीन के मध्य में। किन के मध्य में? भारत एवं चीन के मध्य में। महत्वपूर्ण दोस्तों भारत के पड़ोसी देश हैं, खास करके जो रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन आप जानते हैं आपके ट्रेंड में रहते हैं, पूरी तरह से एवरग्रीन टॉपिक होता है आपका, बराबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक या इस सीट में दोस्तों सारे कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना क्वेश्चन आपके मिस होने वाले हैं और ना ही दोस्तों आपके क्वेश्चन गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, मैक मोहर रेखा किन दो देशों के मध्य है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं चीन के मध्य में। अब एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित देश के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा, आप लोग जानते हैं बार बार पूछा आता है, जो कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में है। नेक्स्ट है दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। किन के बीच में? जर्मनी एवं पोलैंड के बीच में। अगला आपका मेगिनाट रेखा है दोस्तों, जो कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। पूरी तरह से कोई ट्रिक लगा के या रट्टा मार के आप लोग याद रखेंगे, और बेटर होगा अगर आप पीडीएफ ले रहे हैं तो अंडरलाइन लगा के स्टडी करेंगे, ताकि आप दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक इनको दोस्तों पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रख सकें। अगला 38वीं समानांतर रेखा देखेंगे आप लोग, जो कि उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया में के मध्य में है। और इसी के साथ 49वीं समानांतर रेखा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि यूएसए एवं कनाडा के मध्य में है। मैनरहिम रेखा की बात की जाए तो रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। डूरन रेखा आपका पूछा ही जाता बार बार, ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में है। और लास्ट पॉइंट है मैक मोहर रेखा, जो हमारा क्वेश्चन था, ये भारत एवं चीन के मध्य में। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग इनको अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर का एम्पियर क्या है? एम्पियर। फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चन आप लोग जानते हैं जो महत्वपूर्ण दोस्तों राशियों से संबंधित उनके मात्रक हैं, आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो यहाँ पे एक सीट लगा दी है दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ना आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। सब कुछ आपके पीडीएफ में भी पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा के सही मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर होगा एम्पियर। अब एक तरफ राशियों के नाम, दूसरी तरफ मात्रक सही पद्धति में दिया गया। चलिए कांस्टेंट होकर इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लंबाई दोस्तों, इसका सही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान, बार बार पूछा था है, इस सही मात्रक इसका किलोग्राम होता है। समय का सही मात्रक सेकेंड होता है। कार्य तथा ऊर्जा दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों का सही मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, विद्युत धारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। बार बार पूछा था है, वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। ज्योति तीव्रता, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंडेला होता है। कोण का सही मात्रक दोस्तों रेडियन होता है। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। क्षेत्रफल का सही मात्रक वर्ग मीटर होता है। आयतन का सही मात्रक घन मीटर है। चल का सही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज होता है। जितने टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, हम लोग किसी भी टॉपिक्स को मिस नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है हमारा अगला दोस्तों, आवृत्ति, इसका सही मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। पृष्ठ तनाव का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक वेबर होता है। और विद्युत आवेश का दोस्तों सही मात्रक कूलाम होता है। पूरी तरह से रट के रखेंगे आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बराबर बनते हैं। पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन रखा गया है, राजघाट पर किसका समाधि स्थल है? करेक्ट आंसर का महात्मा गांधी का। आपका इजी सा टॉपिक है लेकिन बराबर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम लोगों को
पूरी तरह से रिवाइज रखने हैं। जहाँ जहाँ से हमारे क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से बनना है बने हैं दोस्तों, पूरी तरह से हम लोगों को प्रिपेयर रखने हैं। तो क्वेश्चन क्या रखा गया है, राजघाट पर किसका समाधि स्थल है? करेक्ट आंसर का महात्मा गांधी का। आप चलिए, महत्वपूर्ण जितने दोस्तों महत्वपूर्ण लोग आप लोग जानते हैं व्यक्तित्व है, उनके संबंधित समाधियों के नाम से क्वेश्चन बराबर बनते हैं। सब कुछ इस सेट में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है, आप लोग इनको पूरी तरह से दोस्तों सॉल्व करेंगे। तो ध्यान देके हैं पहले पॉइंट की ओर, क्या दोस्तों, शांतिवन। शांतिवन किसके समाधि स्थल का नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। यह क्वेश्चन पलट दिया है, शांतिवन पर किसका समाधि स्थल है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए। विजय घाट किसके समाधि स्थल का नाम है? लाल बहादुर शास्त्री का। या विजय घाट पर किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। शक्ति स्थल पर बात की जाए दोस्तों तो इंदिरा गांधी का है। उसके बाद अभय घाट किसके समाधि स्थल का नाम है? मोरारजी देसाई का। राजघाट की बात की जाए तो महात्मा गांधी। मोस्ट वर्ड बनता है, आप लोग जानते हैं, बराबर पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट क्या है हमारा, किसान घाट। किसान घाट पर किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। उदय भूमि की बात की जाए तो के.आर. नारायण का। वीरभूमि पर दोस्तों राजीव गांधी, बार बार पूछा था। महाप्रयाण घाट पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट पॉइंट है नारायण घाट की बात की जाए तो दोस्तों गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल का नाम है। समता स्थल पर बात की जाए जगजीवन राम। चैत्रा भूमि पर किसके दोस्तों? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। किनका? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या हमारा रहेगा दोस्तों देखेंगे आप लोग। चैत्रा भूमि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर किसका है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारा हो चुका है। एकता स्थल पर दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह की है। कर्म भूमि पर बात की जाए तो शंकर दयाल शर्मा। और लास्ट है सदैव अटल। ये किसकी समाधि स्थल का नाम है? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। पूरी तरह से आप लोग दोस्तों रट के रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप में हमारा लगा हुआ है, इसी पे दोस्तों नंबर पे आपको पीडीएफ दिए जाते हैं और इसी पे आपको पेमेंट भी करने होते हैं। और इसी पे नंबर पे दोस्तों अगर आप चाहें किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड या पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी दोस्तों डायरेक्ट कॉल करके आप बात भी कर सकते हैं जानकारी के लिए। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को। महत्वपूर्ण दिवस करंट रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो सब कुछ इस पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। अगर इस सीट को दोस्तों आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके क्वेश्चन मिस होने वाले नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा 12 जनवरी को। अब एक तरफ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम दिए गए हैं, संबंधित तिथि के नाम दूसरी तरफ दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा प्रवासी भारतीय दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब मनाता है? 9 जनवरी को। नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस कब मनाता है? 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को। अगला क्या है? शहीद दिवस। शहीद दिवस किस तिथि को मनाता है? 30 जनवरी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये कब मनाता है? 28 फरवरी को। कब? 28 फरवरी को। सब कुछ पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। अगला क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अभी है दोस्तों, अगर ऑप्शन बना के रखें तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी। नेक्स्ट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये किस तिथि को मनाता है? 15 मार्च को। विश्व टीबी दिवस दोस्तों 24 मार्च को मनाता है। विश्व विरासत दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट करंट रिलेटेड है, साले 18 अप्रैल को मनाता है। पृथ्वी दिवस हाल ही में मनाया गया 22 अप्रैल को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है आपका, सारे करंट रिलेटेड है। अगला दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो कि 8 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाता है। कब? 5 जून को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट, 21 जून को मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका दोस्तों 14 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाता है, बार बार पूछा था। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस आप लोग जानते हैं 24 अक्टूबर को। व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाता है। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग इनको रट के रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो सोलर सेल है। क्या? सोलर सेल है। ये भी आपका फेवरेट टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बराबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों, ऊर्जा के रूपांतरण से संबंधित यंत्रों के नाम। क्वेश्चन को 2 टर्न से दिया था, घुमाया भी आता है। तो सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो सोलर सेल है। एक तरफ उपकरण के नाम है, दूसरी तरफ ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों डायनेमो, ये कौन सी ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है आपका, आप लोग जानते होंगे। मोमबत्ती क्या करती है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, जो कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर की बात की जाए तो विद्युत ऊर्जा को दोस्तों ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्यूबलाइट दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर क्या कहता है? यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसको? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और भी है दोस्तों, उनको भी हम लोग देखेंगे क्या क्या है हमारा।
ट्यूबलाइट ये क्या करती है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। विद्युत मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हो चुका है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। विद्युत सेल आपका दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और लास्ट है सितार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन कहाँ से? जनरल साइंस से। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जनरल साइंस या जीके के जितने भी मोस्ट और दोस्तों हमारे टॉपिक्स हैं, चाहे हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, जियोग्राफी के हो, या फिर इकोनॉमिक्स के हो, या हमारे सारे विविध के चैप्टर्स हों, और आपका जनरल साइंस, इन सब के जो मोटे मोटे दोस्तों क्वेश्चन हाईलाइटेड हैं, आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को पूरी तरह से कवर किया गया है। इस सेट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले गए हैं दोस्तों, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में बराबर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन हमारा था वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। अब पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन और पारावाष्प है। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पे नहीं करने हैं। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। अगला है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये वाटसन ने दिया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगा? करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट, विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? करेक्ट आंसर होगा लोहा और क्रोमियम का। और ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अगला 4 क्वेश्चन देखेंगे। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? शैवाल का। किसका? शैवाल का। नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। वहाँ यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा? रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का। और इसी के साथ देखेंगे पृथ्वी की आयु का आकलन क्या आता है? तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। और चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किससे बने थे? तो ईंटों से। नेक्स्ट, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। अगला, मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 है। और भारत ने ओलंपिक में प्रथम बार कब भाग लिया था? 1990 में। फेवरेट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के इस तरह के। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप सबसे ज्यादा बार किसने जीता? तो ब्राजील ने। वहाँ भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? फेवरेट क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, वो त्रिपुरा है। नेक्स्ट, ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अगला, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारोत्तोलन से। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया है? तो 29 अगस्त को। वहाँ यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। कौन? अलबरूनी। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति शासन से। किससे? राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो अनुच्छेद 19 है। वह किस शासक के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा। बार बार पूछाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पहला है यहाँ से, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस मोस्ट क्वेश्चन किस तिथि को मनाता है? 11 जुलाई को। यहाँ से हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज से दोस्तों, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए अपना स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।